नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लुगु कोचिंग सेंटर में। आज की जो क्लास है बेटा उसमें हम पढ़ेंगे 3.3 का क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 का है आपका एक्सप्लेन हाउ दिस फिगर इज द ट्रेपेजियम। ठीक है, आपको ये फिगर दिखा हुआ है, ये क्या है, ट्रेपेजियम है। उसके बाद आगे लिखा है विच ऑफ इट्स टू साइड्स आर पैरेलल। तो आपको बताना है क्या इसकी दो साइड्स जो हैं वो पैरेलल होती हैं, मतलब आपको प्रूव करना है कि इसकी दो साइड जो हैं वो क्या पैरेलल होती हैं। ठीक है, तो आपको फिगर दिया है KLMN। तो यहाँ पे जो L है वो दिया है आपको एंगल 80 डिग्री और यहाँ पे दूसरा दिया है 100 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं कि जो एंगल M प्लस एंगल L, तो ठीक है, इसका एंगल L क्या है, आपका एंगल M क्या है 80 डिग्री। ठीक है, सॉरी, एंगल ये M है 100 डिग्री और ये है 80 डिग्री। तो 100 डिग्री और 80 डिग्री को जब हम प्लस करेंगे तो ये आता है 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि जो NM है वो पैरेलल होगा KL के, मतलब N और M ये वाली साइड जो है वो इस वाली साइड के इक्वल होगी। यदि हम ये वाली साइड देखते हैं तो ये आगे जाके कहीं ना कहीं कट करेंगे। मान लो ये ऐसे सीधे सीधे जाएगी, ये इस टाइप से जाएगी, तो ये आगे जाके एक दूसरे को क्रॉस कर देंगे। इसलिए इसकी सिर्फ दो ही साइड क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 का आपका फाइंड द मेजर ऑफ एंगल P एंड एंगल S इफ SP पैरेलल है ROK। ठीक है, यदि आपका SP जो है पैरेलल है ROK तो आपको एंगल P और एंगल S जो है वो मेज़र करना है। ठीक है, तो ये आपका फिगर दिया हुआ है क्या, PQRS, जिसमें आपको एक राइट एंगल बन रहा है। यहाँ पे R जो है वो 90 डिग्री का बन रहा है और Q यहाँ पे बन रहा है आपका 130 डिग्री का। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि एंगल P प्लस एंगल Q जो है वो होगा 180 डिग्री के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ से हम एंगल P प्लस एंगल Q की वैल्यू क्या है यहाँ पे 130 डिग्री, तो 130 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल P इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 180 माइनस 130 डिग्री। ठीक है, तो एंगल P इज इक्वल टू होगा आपका 50 डिग्री। यहाँ से हमने एंगल P की वैल्यू तो निकाल ली, अब हमें निकालना है एंगल S की वैल्यू। ठीक है, तो ये आपका एक पूरा क्या है, पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R प्लस एंगल S इज इक्वल टू होगा 360। ठीक है, क्योंकि पैरेललोग्राम के या फिर क्वाड्रिलेटरल के जो सभी एंगल होते हैं वो उनका सम कितना होता है 360 डिग्री होता है। ठीक है, तो एंगल P की वैल्यू अभी हमने निकाली 50 डिग्री प्लस एंगल Q 130 डिग्री प्लस एंगल R जो है आपका वहाँ पे बन रहा है 90 डिग्री प्लस एंगल S हमें फाइंड करना है, ये ऐसे लिख दो इज इक्वल टू में रहेगा 360 डिग्री। ठीक है, अब इन दोनों को सम करें, 50 प्लस 130 हो जाएगा आपका 180 डिग्री प्लस 90 डिग्री ऐसे ही प्लस एंगल S इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब इन दोनों को सम करें यदि तो आता है आपका, देखिए 0 का 0 8 9, ये हो जाएगा 17 के 7 कैरी 1 1 और 1 2, कितना आएगा बेटा 270 डिग्री प्लस एंगल S इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 360 डिग्री। अब यहाँ से हम एंगल S की वैल्यू निकाल सकते हैं, ये हो जाएगा एंगल S इज इक्वल टू 360 डिग्री और माइनस का 270 डिग्री। ये साइड इक्वल के साइड प्लस में था, इक्वल के साइड आएगा आपका माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ से एंगल S की वैल्यू आएगी आपकी 90 डिग्री। ठीक है, ये हो गई एक मेथड। इसको दूसरी मेथड से भी कर सकते हैं। कैसे कि यहाँ पे आप मान लीजिए आपको दिया SP पैरेलल है RQ के। ठीक है, SP पैरेलल है आपका RQ के, तो हम लिख सकते हैं कि एंगल S प्लस एंगल R जो होगा आपका 180 के इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एंगल S प्लस एंगल R कितना बन रहा है आपका 90 डिग्री बन रहा है, तो 90 डिग्री इज इक्वल टू में 180 डिग्री। तो एंगल S इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। तो यहाँ से एंगल S की वैल्यू आएगी आपकी 90 डिग्री। ठीक है, तो इसको इस टाइप से भी कर सकते हैं और इस टाइप से भी कर सकते हैं। इसको किसी भी मेथड से कर सकते हैं, जो मेथड आपको इजी लगती है आप उससे
कर सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से मैंने 3.3 जो एक्सरसाइज है आपकी पूरी करवा दी है। ठीक है, यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।